Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on it, okay? The coefficient of friction between them is nu is equal to 0.5. The distance that the box will move relative to the belt before coming to the rest on it, g is equal to 10 meter per second square is. Option A is 1.2 meter, option B is 0.6 meter, option C is 0 meter, एंड ऑप्शन डी इज ओवर 0.4 मीटर। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि देखिए, इस क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में हमें कितना डिस्टेंस क्या करेगी, बेल्ट ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ठीक है, सॉरी, बॉक्स बेल्ट बॉक्स आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। बेल्ट के रिस्पेक्ट में उसे रेस्ट माना है। ठीक है, बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगी, उस पर मूव करेगी, तो उस पर आपका कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, उस पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका बेल्ट के ऊपर मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, जो आपका ब्लॉक है वो आपका क्या करेगा, बॉक्स है वो आपका कन्वेयर बेल्ट पर जब उसको हम इनिशियली रखेंगे, ठीक है, तो उसके पास क्या होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू द बेल्ट, बेल्ट के रिलेटिव में। ठीक है, और उसकी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए रिलेटिव टू द बेल्ट, तो वहां पर क्या लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की डायरेक्शन में उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ओके, अब देखिए, अब देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने बता दी। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका न्यू के टाइम्स एन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू के टाइम्स एन। ठीक है, तो न्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग। ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, एंड एफ के इज इक्वल टू न्यू के इक्वल आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखिए, जो जो आपका बॉक्स है, बॉक्स का एक्सेलरेशन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका बॉक्स का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, बॉक्स पर एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अवर फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स के इक्वली लगेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपका एम ए होगा, ये आपका क्या होगा, न्यू के इंटू एन के इक्वल होगा। एन के आपका नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का मोशन क्या है आपका, देखिए हॉरिजॉन्टल है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगा, mg, और विच इज बैलेंस बाय द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल और mg यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, न्यू के टाइम्स जी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, न्यू के टाइम्स जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन देखिए ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो ये नेगेटिव नेचर का होगा, यानी कि ये आपका क्या करेगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, ये आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेस्ट पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जो आपकी कन्वेयर बेल्ट है वो क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या था, जब हमने उसको ड्रॉप किया होगा, उसमें जैसे हमने ऑब्जेक्ट को उस पर रखा होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए, बेल्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और हमने ऑब्जेक्ट को उस पर ड्रॉप किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ से बोल सकते हैं कितनी होगी आपकी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पर हम बेल्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्ट को जब आपने जो आपका बॉक्स है, बॉक्स को जो आपने ड्रॉप किया होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में उसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बेल्ट में अगर जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर बैठा है, आपका बेल्ट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि जो बॉक्स हमने रखा उसकी वेलोसिटी तो जीरो थी, और बेल्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। तो अब यहाँ पर क्या है, उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव है। कौन सा रिलेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट आपकी 2 मीटर पर सेकंड होगी। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर लाना है, तो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन अपने यहाँ पर काउंट कर लिया, कितना आएगा आपका, न्यू के जी, और ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। न्यू के की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है आपकी, 0.5। ठीक है, न्यू के की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन कितनी है आपकी, 0.5 गिवन है। ओके, चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -0.5 इंटू जी। जी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना आएगा आपका, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना गया आपका, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण आ रहा है, इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा हूँ। अब देखिए, आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आ गया, फिर हम यहाँ से इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए,
यू गिवन है, वी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेस्ट इक्वेशन आपकी रहेगी वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हमने इस इक्वेशन के यूज किया। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, जीरो का स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, इजिकल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आपका -5 इंटू एस के आपकी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अलोंग द बेल्ट, ठीक है। बेल्ट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो ये आपका जाएगा देखिए -4 इज इक्वल टू अवर -10 इंटू ऑफ अवर एस, ठीक है। और यहाँ से आपका एस की वैल्यू देखिए 4/10 कितना लिख सकते हैं, 0.4 मीटर, ठीक है। ये आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड इन द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को जब हम उसमें रखेंगे, जब बॉक्स को हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे, तो उसकी बेल्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा, उतने टाइम में वो 0.4 मीटर को क्या करेगा, ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। सो 0.4 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेल्ट, और हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 0.4 आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।